सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग विद परवीन। मैं परवीन कुमार एक बार फिर से आप सभी की सेवा में उपस्थित हूँ। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो क्या, एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 10 तक का क्वेश्चंस को मैंने सॉल्व आउट कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 11 को और 12, 13 एंड 14 को पढ़ना है, बिकॉज 15 के नीचे का टर्म्स जो है वो आपको सेकंड टर्म में रिड्यूस कर दिया गया है। सो इसलिए क्या करना है, हम लोगों को 14 तक के क्वेश्चन को सॉल्व आउट करना है। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कुछ इस प्रकार है। इफ द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी इज इतना, बोला गया कि जो फर्स्ट एन टर्म है उसका सम दिया गया है 4n माइनस एन स्क्वायर। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, इसकी फर्स्ट टर्म पूछ रही है, जैस्मिन ए निकालना है या फिर आप बोलिए S1। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, और उसके बाद बोलता है S2 निकालना है, यानी सम ऑफ टू टर्म, दो टर्म दिया और दोनों टर्म्स का आपका सम निकालना है। एंड व्हाट इज द सेकंड टर्म, AP का सेकंड टर्म निकालना है आपको। सिमिलरली उसी तरह AP का थर्ड टर्म निकालना है, उसी तरह उसकी 10 टर्म निकालनी है और उसी तरह आपकी उसकी n टर्म निकालनी है। दैट्स मीन A3 निकालनी है, A10 निकालनी है और AN निकालनी है। चलिए अब हम लोग इसे क्या करते हैं, सॉल्व आउट करते हैं। सबसे पहले जो गिवन टर्म है उसे हम लोग क्या करेंगे, कॉपी में लिख लेते हैं। चलिए जो गिवन है उसे हम लोग करते हैं यहाँ पे, गिवन डेट जो हमारा टर्म था, गिवन डेट क्वेश्चन में 11 में क्या किया आपको, Sn दी गई है, Sn इज इक्वल टू 4n माइनस एन स्क्वायर, ये आपको दी गई है। आपको फाइंड आउट करना है A इज इक्वल टू वाट, आपको सम ऑफ टू टर्म यानी S2 निकालना है वाट, उसके बाद सेकेंड टर्म निकालना है, दैट्स मीन A2 निकालनी है, वाट हो जाएगी, ये भी वाट है। उसके बाद सिमिलरली इसकी A3 निकालनी है, ये भी वाट होगी, एंड इसकी A10 निकालनी है, ये भी आपकी वाट, और इसके बाद एक टर्म और निकालना है, इसकी AN निकालनी है, ये वाट। इतना टर्म्स को आपको इस क्वेश्चन में दिया गया, इसे फाइंड आउट करना है आपको। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसे सॉल्व आउट करते हैं। तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने से पहले हम क्या करते हैं, इसको निकाल लेते हैं। तो Sn दिया हुआ है, दैट्स मीन हम पहला टर्म्स निकालते हैं। तो फर्स्ट टर्म जब कोई AP स्टार्ट होती है तो वो क्या होती है, A से स्टार्ट होती है, यानी कि A1 से स्टार्ट होती है, और A1 जब पहला टर्म्स का सम जो होता है वो हमारी S1 कहलाती है। नाउ आप सॉल्यूशन करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, व्हेन n बराबर 1 देन S1 आपकी क्या हो जाएगी, तो हमारी n की प्लेस पर सभी जगह 1 देखने को मिलेगा। 4 इंटू 1 माइनस 1 स्क्वायर, 4 माइनस 1 दैट आफ्टर आपकी वैल्यू 3 निकल गई। S1 आपकी क्या निकल कर आ गई, 3 निकल कर आ गई। एंड इसी तरह से जब आपकी n की वैल्यू व्हेन n बराबर 2 देन, जब n की वैल्यू आपकी 2 रहेगी तो हमारी S2 फाइंड आउट हो जाएगी। तो S2 हमारी क्या हो गई, तो S2 हमारी निकल जाएगी 4 इंटू एन की प्लेस पर 2 माइनस 2 की स्क्वायर 8 माइनस 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 हो गई, और 8 2 2 जा 4, 8 में से 4 चली गई तो क्या हो गई आपकी 4 फाइंड आउट होकर आ गई। ये हमारी 4 निकल गई। अभी आपको ध्यान देना है कि ये आपकी S1 है और ये आपकी क्या है, S2 है। अब हम लोग क्या करते हैं, इससे हमें D प्राप्त करना होगा। तो चलिए हम लोग इससे क्या करते हैं, D का वैल्यू निकाल लेते हैं। सबसे पहले S1 दैट्स मीन ये फर्स्ट टर्म हो गई आपकी, S1 जो निकला ये आपका क्या हो गया, इक्वल टू फर्स्ट टर्म इक्वल टू A, या फिर आप इसे कह सकते हैं फर्स्ट टर्म, ठीक है। क्योंकि कोई भी टर्म जब स्टार्ट होता है तो पहला जो वर्ड होता है, यानी पहला जो AP का पहला लेटर होता है वो क्या होता है आपका, वो आपका फर्स्ट टर्म्स कहलाता है। तो उसकी सम हमेशा S1 ही होती है। अब हम लोग इसे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। नाउ S2 इज इक्वल टू 4 देन आफ्टर आप इसे कुछ इस तरह से निकाल सकते हैं, n/2 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D इज इक्वल टू 4। ध्यान दीजिएगा, अभी 2 2 यहाँ पर कट आउट हो गए तो 1 हो गई। 2 इंटू A हमने किसे माना था, A हमने 3 को माना है, A हमने किसे माना है, 3 को माना है। तो 3 प्लस 2 में से 1 गई 1 इंटू D इज इक्वल टू 4। ये ब्रैकेट का टर्म से ब्रैकेट में ही रहने देते हैं इसे। 3 2 जा 6 प्लस 1 इंटू D इज इक्वल टू D बराबर 4। तो देन इम्प्लाई दैट D इज इक्वल टू 4 प्लस 6 इधर आकर हमारी क्या हो गई, -6। तो हमारी क्या टर्म्स निकल गई, D इज इक्वल टू 4 माइनस 6 इज इक्वल टू -2। हमने बार बार समझाया है, बड़े वाले टर्म्स के साथ जो साइन यूज होता है उसी साइंस को हम लोग वैल्यू में निकाल कर लगाते हैं। अब आप आसानी से निकाल सकते हैं A2 को, तो हम लोग A2 को निकाल लेते हैं। A2 इज इक्वल टू, A2 का फॉर्मूला A प्लस D होता है। तो A जो है हमारी क्या है, A हमारी हो गई 3 और D जो है वो हमारी क्या है, -2। देन आफ्टर आप क्या कर सकते हैं, 3 प्लस माइनस -2, देन आफ्टर आपका 3 में से 2 चली गई तो क्या निकल गई, 1। ये आपकी A2 निकल गए। अब हमें क्या निकालना है, इसी की A3 निकालनी है। तो A3 निकालने के लिए A प्लस 2D, तो A हमारी है 3 प्लस 2 इंटू D है हमारी -2। देन आफ्टर 3 प्लस माइनस -2 2 जा 4,
3 में से जब 4 चली गई तो क्या निकल गई हमारी -1। A2 A3 निकल गई। अब हमें A10 और AN निकालना है। चलिए हम लोग उसे नेक्स्ट पेज में सॉल्व आउट करते हैं। A10, अब हमें क्या करना है, A10 को सॉल्व आउट करना है। तो हम लोग निकालते हैं A10 को। A10 इज इक्वल टू, A10 हमारा जो होगा वो कुछ इस तरह से होता है, देखिए ध्यान दीजिएगा, A प्लस 9D। तो A जो थी हमारी क्या थी, 3 थी, प्लस 9 इंटू D जो थी वो हमारी -2 थी। 3 प्लस माइनस माइनस 9 2 जा 18, 18 में से 3 गई तो हमारी हो गई 15। बड़े वाले के साथ माइनस का साइन है तो हम लोग क्या किया, माइनस लगा दिए। तो A10 हमारी क्या निकल कर आ गई, -15 निकल कर आ गई। अब हमें AN निकालना है। तो AN का जो टर्म्स था, AN में क्या होता है हमारी A प्लस n-1 इंटू डी, कुछ ये इस तरह से होते हैं। अब A थी हमारी 3 प्लस n-1 इंटू डी थी हमारी -2। सॉल्व आउट करते हैं। 3 प्लस माइनस माइनस 2 से मैंने मल्टीप्लाई किया 2n एंड माइनस माइनस प्लस 2, तो ये आपका 3 2 5 माइनस 2n, ये हो गई आपकी आंसर। an आपकी ये निकल गई, A10 आपकी ये निकल गई, और इसी तरह से आपका A3 A4 5 A3 सारा कंडीशन को आप लोग सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारा कुछ इस प्रकार है। चलिए हम उसे क्वेश्चंस को आपको दिखा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेते हैं हम लोग। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। क्वेश्चन नंबर 12 का जो गिवन टर्म है उसे हम लोग लिख लेते हैं। गिवन आपकी क्या की गई है, यहाँ पर आपको ये क्लियरली कहा गया है कि जो आपका AP होगा वो क्या होगा कि डिविजिबल होगा 6 का। तो डेट आफ्टर आप पहला कंडीशन जो होगा 6 से डिविजिबल, वो 6 का पहला टर्म्स होते हैं 6 एंड दूसरा होते हैं 12, 6 की टेबल 6 12 18, इसी तरह से 24 डॉट 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 डॉट, ये कहाँ तक जाएगी आपकी 40 टर्म तक जाएगी। यहाँ पर आपको इस तरह से क्वेश्चंस में दिया गया है। तो आप क्लियरली कर सकते हैं A इज इक्वल टू आपकी क्या हो गई 6 हो गई, D इज इक्वल टू 12 माइनस 6 देन आफ्टर 6, ये भी निकल गई आपकी। अब आपको हमें क्या फाइंड आउट करना है, S40 इज इक्वल टू वाट, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो S40 फाइंड आउट करना है, तो चलिए हम लोग इसे डायरेक्टली सॉल्व करते हैं। S40 निकालते हैं, S40 इज इक्वल टू, S40 का हम लोग फॉर्मूला क्या आते हैं n/2। हम हमेशा क्या करते हैं, n के जगह पर डायरेक्ट 40 कर देता हूँ, इस पर फॉर्मूला लिख देता हूँ 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये कुछ इस तरह से होते हैं। अब n के प्लेस पर 40 है तो देन आफ्टर n के सभी प्लेस पर आपको 2 इंटू a की वैल्यू हमारी 6 हो गई, n की वैल्यू हमारी 40 थी -1 इंटू डी की वैल्यू हमारी 6 थी, ये इस तरह से निकाल लिए। 2 से कट आउट किया तो ये निकल कर आया 20, तो देन 20 2 6 या 12 प्लस 40 माइनस 1 39 इंटू 6, ये इंटू का सिंबल या मल्टीप्लाई दे देते हैं इसी तरह से, ये कुछ इस तरह से निकल कर आ गया। अब इसे आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। 20 सबसे पहले क्या 12 प्लस इसे आपस में मल्टीप्लाई किया 6 9 जा 54, 5 6 3 जा 18, 18 5 23, ये कुछ इस तरह से निकल गया। अभी इसे आपस में ऐड करते हैं। 20 इंटू 4 2 6 314 एंड 246, ये कुछ आपका 246 निकल कर आया। इसे आपस में मल्टीप्लाई करिए, तो मल्टीप्लाई करने का कंडीशन क्या होता है, 2 से इसे मल्टीप्लाई करते हैं। 2 से क्या 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 1 9, 2 2 जा 4 एंड लास्ट में एक जीरो है तो एक जीरो मैंने यहाँ पर बैठा दिया, ये हमारी हो गई आंसर। चलिए इसके अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा कुछ इस प्रकार है। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। बोला कि आपको सम निकालना है 15 मल्टीपल ऑफ 8, 8 के 15 मल्टीपल्स का सम निकालना है। दैट्स मीन आपको 8 का टर्म्स पहले देखना है, उसके बाद क्या होता है आपको S15 फाइंड आउट कर निकाल लिए। तो चलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, सॉल्व आउट करके आपको दिखाते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन, गिवन डेट आपका जो गिवन टर्म्स है वो क्या है, सेम टू सेम आपकी 12 के जैसे ही है। गिवन डेट्स में आपका टर्म्स क्या है, 15 मल्टीपल ऑफ 8, 8 का 15 मल्टीपल्स, दैट्स मीन 8 का आपका वो टर्म्स जो 8 का डिविजिबल होना चाहिए। 8 का डिविजिबल दैट्स मीन पहला टर्म जो होगा वो 8 होगी, दूसरी क्या होगी 16, फिर 24, इस तरह से डॉट 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 कर कहाँ तक आएगी आपकी 15 टर्म्स तक आ जाएगी, ये कुछ इस तरह से निकल कर आ जाएगा। इसके बाद जो इसका कंडीशन, इसमें आपको क्या गिवन दिया हुआ है, a इज इक्वल टू 8, d इज इक्वल टू सेकेंड माइनस फर्स्ट 16 माइनस 8, देन आफ्टर आपकी वैल्यू क्या निकल कर आई 8। इसके बाद आपको फाइंड आउट क्या करना है S15 इज इक्वल टू वाट। चलिए हम लोग इसे क्या करते हैं, सॉल्व आउट करते हैं। तो S15 का फॉर्मूला हो गया n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये आपकी फॉर्मूला है। तो n क्या है आपकी 15, क्योंकि ये n के प्लेस पर है इसलिए 15 हो गई, इंटू
2 इंटू ए की वैल्यू हमारी 8 है, n की वैल्यू हमारी 15 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू हमारी क्या है 8 है। ये से इसको वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं, इसे पुट आउट कर दिए। 15/2 को हम इसी तरह से रहने देते हैं। 8 2 जा 16 प्लस 15 माइनस 1 आपकी हो गई 14 इंटू 8। 15/2 फिर उसके बाद आपकी 16 प्लस 14 8 जा क्या हो गया 112, 14 8 जा क्या हो गया 112 हो गया। फिर उसके बाद आप इसे आपस में 15/2 इंटू आपस में ऐड कर लीजिए। 6 2 8 1121 यानी 128। 2 से इसे कट आउट किया, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। अब इसे आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 15 इंटू 64, देन आफ्टर 15 4 जा 60 एंड 15 6 जा क्या हो गया 96 आपकी 960 कुछ इस तरह से निकल कर आ गई और ये हो गई हमारी आंसर। तो चलिए इसके हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 40 नंबर, उसे हम आपको दिखा देते हैं। तो ये लेकिन बुक्स में हम आप इसे देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर बिटवीन 0 एंड 15। बोला कि आपको सम निकालना है किसके बीच में, ऑड नंबर बिटवीन 0 एंड 50। 0 और 50 के बीच में कितने ऑड नंबर होंगे उसके आपको सम निकालने हैं। तो चलिए हम लोग इसे सॉल्व आउट करते हैं। तो आपकी जो गिवन टर्म्स है वो कुछ इस तरह से है। गिवन डैट, सबसे पहले आपको जो टर्म दिया गया वो 0 to 50 दी गई, 0 to 50 दी गई है। इसके अंदर से आपको निकालना है क्या, आपका ऑड टर्म्स, ऑड नंबर निकालना है। तो ऑड नंबर जो होते हैं वो क्या होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं। इसी तरह से 1 3 5 7 डॉट 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 करके कहाँ तक आएगी आपकी 49 तक आ जाएगी। इसकी जो टर्म्स है अब आप इसे क्लियरली देख लीजिए। 0 to 50 के बीच में टोटल 50 टर्म्स होते हैं, उसमें से आपका ये टर्म्स कितने होंगे, इसमें से जो बीच का टर्म्स है वो आपकी निकल कर बाहर आ गई है। दैट्स मीन टोटल 50 टर्म में से आपकी जो टर्म बच गई वो क्या बच गई, आपकी 25 टर्म्स बच गई। आप इससे अगर समझ नहीं आए तो आप इसे कैरी भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसे नहीं ऐसे सॉल्व नहीं करना। तो ये लास्ट टर्म आपकी क्या है 49 है, उस अनुसार से भी आप इसे बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। a इज इक्वल टू 1, d इज इक्वल टू 3 - 1 देन आफ्टर 2 एंड लास्ट वाली टर्म जो है वो आपकी क्या है an कहलाएगी। तो ये an 49 होगी। an की जो फॉर्मूला होती है वो क्या होती है, a प्लस n - 1 इंटू डी। an हमारी है 49 इज इक्वल टू a की जो टर्म है वो है 1 प्लस n - 1 इंटू डी हमारी निकल कर आई 2। ये +1 इधर आकर क्या हो गई आपकी -1 इज इक्वल टू n - 1 इंटू 2। ये कुछ इस तरह से निकल कर आ गया। 49 में से जब 1 चले गए तो क्या बच गई आपकी 48 इज इक्वल टू n - 1 इंटू 2। ये हो गई। अब इसे हम लोग नेक्स्ट पेज में सॉल्व आउट करते हैं। दैट्स आफ्टर n - 1 इज इक्वल टू 48, 2 मल्टीप्लाई का टर्म था, इधर आकर क्या हो गई डिवाइड हो गई, तो आपकी 24 निकल कर आ गई। तो n इज इक्वल टू 24 - 1 इधर आकर आपकी हो गई +1, तो 25। ये आपकी 25 निकल गई। अब आपको निकालनी है क्या S25। तो S25 फॉर्मूला होता है n/2, 2 इंटू a प्लस n - 1 इंटू डी। ये कुछ इस तरह से हो गई। तो n की जो वैल्यू है वो 25/2 है। 2 इंटू a हमारी क्या फाइंड आउट होकर आई थी, लिख लेते हैं उसे। a हमारी 1 थी प्लस 25 - 1 इंटू डी हमारी 2 थी। ये कुछ इस तरह से था। तो 25/2 देन आफ्टर 2 1 जा 2 प्लस 25 में से 1 चली गई 24 इंटू 2। तो ये कुछ इस तरह से निकल कर आ गई। 25/2 इंटू 2 प्लस 24 2 जा 48। अब हम लोग इसे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो 25/2 एंड इंटू 48 और 2 क्या हो गई आपकी 50। 50 से ये कट आउट किए, 2 से 25 बार में 25 इंटू 25 आपकी क्या निकलती है 625 और ये हो गई हमारी आंसर। तो हम लोगों का क्या करना है, हम लोगों को यहीं तक पढ़ना है, इससे आगे नहीं पढ़नी है। बिकॉज हमारा जो रिड्यूस सिलेबस किया गया है उसमें आपको 15 से नीचे का जो क्वेश्चन है वो आपको सॉल्व आउट नहीं करनी है। तो चलिए हम लोग यहीं पर आज इसको ख़त्म करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक नए वीडियो में एक नए एनर्जी के साथ। ओके बाय।